हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही है, हरियाली तीज आने वाली है और तीज पर सभी लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए ग्रीन कलर की पोशाक बनाकर पहनाएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो से स्वयं से बनाकर अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो चलिए गाइस ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है जिसको डबल फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 5 इंच और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो गाइज इसकी लंबाई देखिए 31 इंच है और इसमें लेस लगाएंगे साइड से। तो हमने देखिए ये वाली चौड़ी वाली लेस को ले लिया है एंड गाइज इस लेस को लंबाई की तरफ हम पूरे में लगाएंगे। तो हम कुछ इस तरीके से किनारे से लेस को रख लेते हैं और उसके बाद दाब सिलाई को लगा लेंगे। तो गाइस ये ड्रेस हम हरियाली तीज के लिए बना रहे हैं। कान्हा जी को हम हरियाली तीज पर इसी ड्रेस को पहनाएंगे। तो गाइस यदि आप लोग भी इस तरीके से ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले ग्रीन कलर का कपड़ा लाना होगा जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और कुछ लेसें भी ले आनी है। तो आप अपने मन मुताबिक लेस को खरीद कर ला सकते हैं। और गाइस इसमें पतली वाली भी लेस लगाएंगे तो वो भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। एंड गाइस देखिए हमने पूरे में लेस को लगा लिया है। उसके बाद अब हमें इसमें पतली वाली भी लेस को लगाना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने चौड़ी वाली लेस को लगाया है और अब पतली वाली कुछ दूरी पर लेस को लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक येलो कलर की एक और पतली लेस ले ली है तो इसको भी हम लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड गाइस एक लेस और लगाएंगे जो कि हमें किनारे पर लगानी है। तो हमने यहाँ पर चौड़ी एक गोल्डन कलर की लेस ली है जिसको हमें दोनों किनारों पर इस तरीके से लगा लेना है। एंड गाइस अब इसी तरह से देखिए दूसरी तरफ भी इसी गोल्डन वाली लेस को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमने एक तरफ लगाई वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी इस लेस को लगा लेना है। तो गाइस दोनों तरफ हमने गोल्डन लेस को भी लगा लिया है। उसके बाद अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो प्लेट हमें देखिए बाहर की तरफ डाल लेनी है। बट गाइस यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ कमर 7 इंच रखनी है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि प्लेटें में इतनी दूरी पे रखनी है कि ऊपर का जो कमर का साइज है वो 7 इंच बचे। तो इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए इन प्लेटों को भी डाल लेना है और इन प्लेटों को हमें पूरे में डालना है। तो गाइस पूरे में हमने प्लेटों को डाल लिया है और गाइस अब ऊपर की कमर नापेंगे कि कितनी है और अगर ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा हमें प्लेटें और भी इसमें डाल लेनी है जिससे कम हो जाए। और घेरा देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस अब हम कमर का साइज भी नाप लेते हैं। तो देखिए कमर का साइज यहाँ पर 7 इंच है और इसके बाद हमें यहाँ पर एक पट्टी लेनी है और इस पट्टी को नापते हैं। तो इसकी लंबाई देखिए 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो गाइस इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड किया है और घेरे को उल्टा किया है और जो कमर का साइज है वहाँ पर इस पट्टी को रख लेते हैं। उसके बाद जो कमर का साइज है उसमें पूरी तरफ इस पट्टी को हमें सिल लेना है। एंड गाइस यहाँ पर हमको डोरी डालनी है क्योंकि नारा बनाना है यहाँ पर। तो पूरे में देखिए इस पट्टी को हमने सिल भी लिया है और अब इसमें हम नारा डालेंगे। तो इस पट्टी को एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट भी कर लिया है और इसको फिर सीधी तरफ फोल्ड कर लेते हैं
एंड गाइस जो हमने नारा बनाने के लिए डोरी का यूज़ किया है वो गोल्डन कलर की है और इसमें हमने लटकन को ऑलरेडी पहले से ही लगा कर रख लिया था। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने पट्टी को लगाया उसको सीधी तरफ फोल्ड किया है और इसमें पूरे में दाब सिलाई को लगा लेंगे। तो गाइस घेरा बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें ऊपर चोली तैयार करनी है। तो चोली तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए कपड़े के 2 टुकड़े लिए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई नापेंगे। तो लंबाई चौड़ाई इसकी देखिए 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई रखी है। उसके बाद गाइस इसको हमें लंबाई की तरफ से फोल्ड करना है और एक बार चौड़ाई की तरफ फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमें एक बार और फोल्ड करना है और बीच में सर्कल बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें सर्कल को काट लेना है बिल्कुल छोटा सा। एंड गाइस इसके बाद अब इसको ओपन करना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से सर्कल बन गया है और सर्कल के किनारे किनारे हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस सर्कल के किनारे पर हमने सिलाई को लगा लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद इसको अंदर तरफ सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड गाइस स्क्वायर शेप में हमें किनारे से भी सिलाई को लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड किया है और उसके बाद इसके चारों तरफ इसको फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो गाइस चारों तरफ हमने सिलाई को भी लगा लिया है और अब इसमें हम लेस लगाएंगे। तो गाइस हमने येलो कलर की लेस ली है और इसके चारों कोनों पर इस लेस को भी लगा देना है। तो गाइस इसके चारों कोनों पर हमने लेस को लगा लिया है। उसके बाद एक और लेस लगानी है, ये भी हमको चारों तरफ ही लगानी है। तो गाइस हमने चोली में लेस को लगा लिया है और इसके बाद अब इस चोली को हम इस घेरे में अटैच करेंगे। तो हमने जो मिडिल पॉइंट लिया है चोली का और घेरे का मिडिल पॉइंट यहाँ पर सिलाई को लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डोरी को नहीं दबाना है क्योंकि हमें डोरी इधर उधर खींचनी भी पड़ेगी बांधने के लिए। इस वजह से यहाँ पर हमें डोरी को नहीं दबाना है और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें चोली को अटैच कर लेना है। तो गाइस कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद अब पगड़ी तैयार करेंगे। तो पगड़ी तैयार करने के लिए एक और हमने पट्टी ली है जिसकी लंबाई देखिए 8.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच रखी है और इस पट्टी को अब हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको पूरे में दाब सिलाई लगा लेते हैं। पट्टी में दाब सिलाई लगाने के बाद हमें लेस लगानी है। तो जो लेस हमने ड्रेस में लगाई है बिल्कुल वही लेस हमें इस पट्टी में भी लगा लेनी है। तो पट्टी में थोड़ा सा हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को भी सिल लेना है। तो गाइस इस पट्टी में हमने चौड़ी वाली लेस को लगा लिया है। उसके बाद अब पतली वाली लेस लगाएंगे। तो देखिए हमने येलो कलर की पतली लेस ली है और कुछ दूरी पर इसको रख लेते हैं।
उसके बाद इसको लेस को पूरी पट्टी में लगा लेना है और ऊपर से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। इसके बाद गाइज हमने अपने कान्हा जी लिए हैं और उसके बाद इस पगड़ी को फिक्स पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर फिक्स पॉइंट बैठ रहा है और वहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे। सो फाइनली गाइज फर्स्ट ड्रेस बनकर तैयार हो गई है एंड गाइज अब सेकंड ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमने देखिए ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है, तो चलिए गाइज इसको भी बना लेते हैं। बट गाइज आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई देखिए 6 इंच है और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो गाइस इसकी लंबाई देखिए 35 इंच है एंड गाइस इसके बाद नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए गाइस फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस नीचे से हमने सीधी सिलाई लगा ली है और इसके बाद देखिए साइड से भी इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई को लगाते जाना है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए गाइस सिलाई को भी लगा लेते हैं। तो गाइस तीनों तरफ फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है एंड गाइस उसके बाद अब नीचे से हमको इस तरीके से प्लेट्स को डालना है। तो प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है। देखिए इस तरीके से उंगलियों से उठाते जाएंगे और इस तरीके को फैब्रिक को दबाते जाएंगे। तो चलिए गाइस अब इसको सिल लेते हैं। एंड गाइस फिर से इसको इसी तरह से बाहर की तरफ डायरेक्शन करते हुए फैब्रिक को उंगली से सेट करते जाएंगे और सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए गाइस इस पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरह से प्लेट को डाल लेना है, फिर आप लोगों को बताएंगे आगे क्या करना है। तो गाइस हमने पूरी पट्टी में इस तरीके से देखिए प्लेट को डाल लिया है और ऊपर कमर का साइज़ नाप लेते हैं। कमर का साइज़ 5 इंच है और गाइस एक हमने यहाँ पर एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 6 इंच रखी है। इसका हम ऊपर की चोली तैयार करेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए हमने इस फैब्रिक को लिया है और इस फैब्रिक को इस तरीके से इन्हीं प्लेट्स को ऊपर रख लेना है। तो गाइस यहाँ पर इस फैब्रिक को इन प्लेटों पर रखने के बाद सीधी सिलाई लगा देंगे। तो गाइस चलिए पूरे में सीधी सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब गाइस हमने सिलाई को लगा लिया है और उसके बाद इस एरिया को भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई को लगाना है और इस पट्टी में हमें दोनों तरफ सिलाई को लगाना है। तो उंगलियों से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइस इसी तरह से सामने के पोर्शन में भी हमें सिलाई को लगाना है। तो एक तरफ हमने सिलाई को लगा लिया है एंड गाइस इसके बाद इस तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई को लगा लेंगे। तो गाइस चलिए इस तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस दोनों तरफ हमने सिलाई को लगा लिया है। अब कमर वाली एरिया पर हमें सिलाई को लगाना है कुछ इस तरीके से देखिए। एंड गाइस जब हमको डोरी लगानी है तो डोरी तो हमने बहुत सारी वीडियो में बताई किस तरीके से हमने तैयार करी है। तो इसमें हमने देखिए लटकन को किनारों से लगाया है जिससे कि हमारी डोरी इधर उधर भागे ना। उसके बाद हमें उल्टी तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है
एंड गाइस फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए गाइस यहाँ पर भी सीधी सिलाई को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस यहाँ पर भी हमने डबल सिलाई लगा ली है और गाइस इसके बाद देखिए डोरी कितनी आसानी से इधर उधर खींच सकते हैं। एंड गाइस अब हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ और ली हैं क्योंकि अब मुझे कैप तैयार करनी है कान्हा जी के लिए। तो देखिए इस पट्टी की लंबाई चौड़ाई नाप लेते। तो इसकी लंबाई देखिए 12 इंच और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस पट्टी को हमने फ़ोल्ड कर लिया है बीच से। फ़ोल्ड करने के बाद गाइस इसमें भी हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है। तो गाइस देखिए पहले हमने फ़ोल्ड किया है और सिलाई को लगा लिया है एंड गाइस उसके बाद छोटी छोटी बाहर की तरफ हमें प्लेटें डालनी है एंड गाइस सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस चलिए इन प्लेटों को भी डालकर सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस हमने पूरे में प्लेटों को डाल लिया है और सिलाई को लगा लिया है। और गाइस दूसरी पट्टी जो हमने ले रखी है उसकी लंबाई उसकी 6 इंच है और चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। तो इस पर हमने इस पट्टी को इस तरीके से अटैच कर दिया है। तो गाइस चलिए इसको भी अटैच करते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस हमने कैप को अभी फुल नहीं बनाया है, उससे पहले गाइस बता देते हैं इस वेलक्रो को भी हमें इसमें इस तरीके से ड्रेस में अटैच करना है। तो गाइस चलिए इसको भी हम इस तरीके से हाफ में अटैच कर लेते हैं। एंड गाइस हमने वेलक्रो को भी अटैच कर लिया है। उसके बाद आपको कान्हा जी को ये ड्रेस बनाकर बताते हैं किस तरीके से पहनानी है। तो देखिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा सिमटा लेते हैं। उसके बाद इन डोरियों को पीछे ले जाते हुए इस तरीके से यहाँ पर नॉट को लगा देना है। नॉट को लगाने के बाद गाइस इसको पीछे की तरफ देखिए हाथों के पास से ले जाएंगे एंड गाइस पीछे जो हमने वेलक्रो को लगाया है उसको चिपका देंगे। तो गाइस देखिए कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि हरियाली तीज के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है और कम समय में बन भी जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। एंड गाइस देखिए कितने सुंदर कान्हा जी लग रहे हैं हमारे। तो गाइस यदि आपको भी इसी तरह की ड्रेस बनानी है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड गाइस इस कैप को भी बना लेते हैं। तो कैप को हमने कान्हा जी के सर से नाप लिया है और उसके बाद साइड से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। एंड गाइस ऊपर का पोर्शन है तो उसको हमें कुछ रोटेट करते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई को लगाना है। और उसके बाद गाइस डबल सिलाई हम लगा लेते हैं। एंड गाइस इसको सिलाई को लगाने के बाद सीधा कर लेते हैं। तो कैप बनकर रेडी हो गई है, कैप को भी लगा देते हैं। तो गाइस देखिए कान्हा जी ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये ड्रेस कितनी मोस्ट ब्यूटीफुल लग रही है, वो भी बहुत ही कम समय में बन गई है। तो गाइस आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और हरियाली तीज पर अपने कान्हा जी को ज़रूर पहनाइएगा। एंड गाइस अब हमने तीसरा कपड़ा लिया है और ये भी ग्रीन कलर का है। तो सेकंड पोशाक बनकर रेडी हो गई है। अब गाइस चलिए आपको बताते हैं कि थर्ड पोशाक किस तरह से बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने चौड़ाई नापी है, जिसकी चौड़ाई 8 इंच और इस कपड़े की लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई देखिए 39 यानी कि 29 इंच रखी है। तो गाइस इस कपड़े के साइड से हमें फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से देखिए। तो गाइस साइड में इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई को लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से देखिए। तो हमने सीधी सिलाई को लगा लिया है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड कर लेते हैं और पूरे में सीधी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइस हमने सामने की तरफ दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लिया है। एंड
एंड इसके बाद गाइस हमको अब इसमें एक और दाब सिलाई लगानी है, जो कि इस कपड़े को इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर सीधी सिलाई को लगाते जाना है कुछ इस तरीके से देखिए। एंड गाइस पूरे में सिलाई को लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमें प्लेट को डालना है, जो कि इसके डायरेक्शन बाहर की तरफ रखना है। तो देखिए प्लेटों को चढ़ाते हुए डालना है कुछ इस तरीके से, हमें बाहर की तरफ ऐसे कपड़े को उठाना है और इस तरीके से दबाते जाना है। तो चलिए गाइस इन सभी प्लेटों को पूरी पट्टी में डाल लेते हैं। तो गाइस पूरी पट्टी में हमने सभी प्लेटें डालनी है और घेरा देखिए कितना घना बनकर रेडी हो चुका है। और गाइस इसके बाद अब ऊपर का एरिया नापेंगे, जो कि कमर का है। कमर 7 इंच रखनी है, क्यों हमारे बड़े कान्हा जी हैं इस वजह से। तो देखिए कमर का एरिया 7 इंच और इसके बाद इस घेरे को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और छोटा सा यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो देखिए मिडिल पॉइंट पर हमने कट को लगा लिया है। एंड गाइस इसके बाद हमने एक येलो कलर की पट्टी ली है, जिसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इस येलो कलर की पट्टी की लंबाई देखिए 20 इंच और यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेते हैं इसमें भी। और कट लगाने के बाद जो घेरे का मिडिल पॉइंट है और जो हमने पट्टी ली है इसका मिडिल पॉइंट है, दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर पूरे में सीधी सिलाई लगानी है। तो गाइस पूरी पट्टी में हमने देखिए सीधी सिलाई लगा ली है। उसके बाद देखिए इसी पट्टी को इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सीधी सिलाई को लगाना है। तो गाइज हमने पूरी पट्टी में सीधी सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद गाइज हमने एक और पट्टी ली है, जिसकी हमें चोली तैयार करनी है। तो देखिए इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई देखिए 20 इंच है और इसको 20 से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद एक छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हमने एक और ग्रीन कलर की पट्टी ली है, जिसकी लंबाई 12 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। और इस पट्टी को फोल्ड करके साइड से इस तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं बाहर की तरफ। इसके बाद गाइस इसको सीधी तरफ से छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है कुछ इस तरीके से। देखिए उंगलियों से बिल्कुल छोटी छोटी डालनी है। इसका डायरेक्शन हम अपनी तरफ रख रहे हैं। तो गाइस पूरी पट्टी में हमने प्लेट को डाल लिया है और इसके बाद इसको हम नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई देखिए 6 इंच है और गाइस इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मिडिल पॉइंट पर एक छोटा सा निशान लगाएंगे। तो गाइस जो येलो पट्टी है उसका मिडिल पॉइंट और ये हमने ग्रीन कलर की जो पट्टी बनाई है इसका मिडिल पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई को लगाते जाना है। तो गाइस सीधी सिलाई को हमने लगा लिया है और इसके बाद देखिए इसको बाहर की तरफ पलट लेते हैं और साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करके इस पट्टी को दबा लेना है।
तो गाइज इसी तरह से हमें इस पट्टी को फोल्ड करते जाना है और सीधी सिलाई को लगाते जाना है। तो चलिए गाइज पूरी पट्टी में हम पूरे में दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइज चोली बन चुकी है और उसके बाद घेरे को लेते हैं और कुछ इस तरीके से घेरे को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर एक छोटा सा निशान लगा लेते हैं एंड इसके बाद इस चोली को इस तरीके से रखेंगे मिडिल पॉइंट पर। जो चोली का मिडिल पॉइंट है और जो घेरे का मिडिल पॉइंट है इसको मिलाते हुए यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई को लगा लेना है। तो गाइस इसको बैक करके एक बार और सिलाई को लगा लेते हैं, तभी डबल सिलाई हो जाएगी। एंड गाइज हमारे कान्हा जी की सुंदर सी ग्रीन कलर की पोशाक बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इसका जो चोली का पोर्शन है ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, घना। एंड गाइज इस ड्रेस को हम अपने कान्हा जी को पहनाकर बताएंगे कि आप लोगों को किस तरह से अपने कान्हा जी को पहनानी है। तो देखिए चोली को हमने कुछ सर के पास इस तरह से डाला है और उसके बाद चोली को ठीक करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस घेरे को भी अब इस तरह से हमें पीछे कमर के पास कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है और उसके बाद इन दोनों डोरियों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगा देनी है। उसके बाद गाइस देखिए हम पगड़ी को भी लगा देते हैं। तो देखिए हमारे सुंदर से एक प्यारे से कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। बट गाइज हमने इस वीडियो में आप लोगों को पगड़ी बनाना नहीं बताया है कि किस तरह से इस तरह की पगड़ी को बनाना है। तो इसके लिए आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसी पगड़ी आप लोग कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा गाइज जो भैया बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।